महाराज युधिष्ठिर से कहा कि महाराज अब मैं अपनी द्वारिका को जाना चाहता हूं। महाराज युधिष्ठिर ने उनका राजोचित ढंग से विदाई की तैयारी किया और विदाई की तैयारियां चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा मैं अपनी बुआ कुंती से जा करके मिल आऊं। जब बुआ कुंती के पास में गए भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, तो कहा बुआ जी मैं अपने द्वारिका को जाना चाहता हूं, आप आज कुछ मांग लें, पता नहीं दोबारा मिलन होगा कि नहीं होगा। कुंती भगवान के चरणों में प्रणाम करने के लिए झुकी, भगवान स्वयं प्रणाम कर लिए। इतने में कुंती ने झुकते हुए भगवान श्री कृष्ण के दोनों बाहुओं को पकड़ लिया, उर्वों को पकड़ लिया और उर्वों को पकड़ करके अपने हृदय से कुंती ने लगा लिया। कैसा सुंदर मिलन होगा, कैसे विशुद्ध वो मिलन होगा, कितना सुंदर वो विशुद्ध एक जीव और एक ब्रह्म का मिलन, कितना सुंदर वो छवि रही होगी जिस समय पर कुंती ने कन्हैया को, द्वारिकाधीश को अपने हृदय से लगाया था। कहा बुआ जी कुछ मांग लो। कहा केशव, हे अच्युत, हे नारायण, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे जन्म जन्मांतरों तक जब जब मेरा जन्म हो मुझे विपत्ति देना केशव। मैं जिस विपत्ति में आपका मिलन हो, जिस विपत्ति में आपका दर्शन हो, जिस विपत्ति में आपका सानिध्य हो केशव, मुझे आपकी वही छवि का दर्शन और आपका सानिध्य सदा मिलता रहे, मुझे विपत्ति ही दो, सुख नहीं मांगा। आज के किसी व्यक्ति को भगवान मिल जाए, आज का एक व्यक्ति माला चढ़ा करके ना जाने भगवान से क्या मांग लेता है, भगवान को पोशाक पहना करके ना जाने क्या मांग लेता है। कुंती से भगवान ने कहा कि तुम कुछ मांगो। कुंती ने कहा नहीं, मुझे विपत्ति चाहिए। और भगवान से कभी कुछ मत मांगना, जीवन का कोई वैभव मत मांगना, जीवन का कोई पदार्थ मत मांगना। अगर भगवान से मांगना आओ बड़े प्रेम के साथ में, कितने सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य दर्शन है, मंदिर हैं जो आपको आपके इष्ट हैं, सबको प्रणाम करो और उनसे कुछ मत कहना, यही कहो मेरे प्रभु आप सुंदर लगें, आपकी माधुरी झांकी, आपकी मनोहर झांकी का मैं सदा सर्वदा दर्शन करता रहूं, आपकी मुस्कुराती हुई झांकी का छवि का मैं दर्शन करता रहूं, आप मुझे सदा प्रिय लगें, आप मुझे अच्छे लगें। बस भगवान से ही मांगो और भगवान से कुछ मत मांगना। प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें रोटी मिल जाएगी, प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें कपड़ा मिल जाएगा, प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि मांगोगे तो भी वो जानता है तुम्हें क्या चाहिए, वो तुम्हारे तन की जानता है, तुम्हारे मन की जानता है, तुम्हारे रोम रोम की जानता है, वो सब कुछ जानता है। इसलिए गोविंद से कुछ मत मांगना, गोविंद से सिर्फ गोविंद को मांगना।